नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सफिक्स के ऊपर, यानी कि इंग्लिश कैसे सीखे आसान तरीके से। उसके ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को बहुत ज़्यादा आपने पसंद किया है। ये जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पर उसके आपके और भी बहुत सारे नए नए वर्ड्स यहाँ पे सीखने में नए नए सफिक्स मिलेंगे। सफिक्स होता क्या है, जैसे हम प्रत्यय बोलते हैं ना हिंदी में, जैसे कि मिठाई वाला, तो वाला क्या है, प्रत्यय है, तो मिठाई वाला, कचरे वाला, इस प्रकार से वाला वाला, दूध वाला। तो वैसे ही इंग्लिश में भी सफिक्स होते हैं जो आप देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से उसका यूज हमें करना है। इससे हमें इंग्लिश पढ़ने में आसानी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ई आर और ओ आर। इसे हम कैसे पढ़ते हैं, अर। हम क्या पढ़ते हैं इससे, अर। ये सफिक्स हो गया। अब देखिए, जैसे कि टीच यानी सिखाना होता है, ई आर है तो अर। ऐसे टीचर नहीं पढ़ेंगे, ऐसे टीचर, ई आर को अर पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टीचर। टीचर यानी होता है शिक्षक, है ना, शिक्षक यानी जो पढ़ाने वाला। एक्टर, देखिए एक्टर, यहां पर भी ओ आर है लेकिन इसे भी हम अर पढ़ रहे हैं, और नहीं पढ़ रहे, एक्टोर नहीं पढ़ रहे, एक्टर ही पढ़ रहे हैं। तो जब इस प्रकार से आप इंग्लिश यदि पढ़ना सीखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो सब दूर हो जाएगा। एक्टर है ना अभिनेता, जो एक्टिंग करते हैं। राइटर, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है, इसे वराइटर नहीं पढ़ेंगे, राइटर पढ़ेंगे। र डब्ल्यू साइलेंट होता है कि लिखते जरूर है। राइटर का मतलब कि देखिए ई आर है, राइटर यानी लेखक, लिखने वाला। फिर देखिए डॉक्टर, डॉक्टर यहाँ पे आप देखेंगे है ना, डॉक्टर नहीं हो रहा है, डॉक्टर हो रहा है। ओ आर ई आर दोनों को अर पढ़ रहे हैं। फिर देखिए सिंगर, डॉक्टर है ना, डॉक्टर चिकित्सक होता है हिंदी में। सिंगर यानी गायक, गाने वाला। तो क्लियर हो गया, ई आर हो या फिर ओ आर, लास्ट में जो सफिक्स होता है उसे हम अर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अर। अब ये वाला आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। TION या फिर SION यदि आपको लास्ट में दिखे तो इसे टियोन सियोन नहीं पढ़ना, हमेशा क्या पढ़ते हैं, शन। क्या पढ़ते हैं, शन। जैसे कि देखिए सेलिब्रेशन, तो यहाँ पे देखिए सेलिब्रेशन, सेलिब्रेटियोन नहीं पढ़े, सेलिब्रेशन उत्सव मनाना, ठीक है। डिसीजन, क्या है, डिसीजन यानी निर्णय लेना। फिर देखिए इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मेशन, ऐसे अलग अलग करके आप यदि तोड़ के पढ़ेंगे तो थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ने में आसानी होती है। ऐसे हर वर्ड नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आप तोड़ के पढ़िए। इनफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन यानी होती है जानकारी, से क्या पढ़े, शन। फिर देखिए एक्सपेंशन यानी विस्तार, किसी चीज को फैलाना, एक्सपेंस करना, खींचना। फिर देखिए डिस्कशन है चर्चा करना। तो SION को भी शन पढ़ रहे हैं, TION को भी शन पढ़ रहे हैं। तो ये आपको आसानी होगी, इससे आसानी होगी पढ़ने में। फिर देखिए LY, यदि आपको LY लास्ट में मिलता है, ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ली। हम इसे क्या पढ़ते हैं, ली। जैसे कि देखिए क्विकली यानी तेजी से, ब्यूटीफुली खूबसूरती से, हैप्पीली खुशी से, हैप्पी यानी खुश होता है ना, खुशी, लेकिन हैप्पीली यानी खुशी से, तो यहाँ पे सी से ऐसे यूज होगा, देखिए, है ना। फिर देखिए क्लियरली, स्पष्टता से या फिर सफाई से, क्लियरली, बहुत ही क्लियरली लिखता है, बहुत ही सफाई से लिखता है ऐसे। केयरफुली, सावधानी से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं LY इसका मतलब क्या है, से ऐसे हो रहा है, किसी से। तो हम यहाँ पे मीनिंग भी पता चल गया और कैसे पढ़ने भी, है ना। तो हैप्पीली, तो इसे ले ऐसे नहीं पढ़ना, ली यहाँ पे पढ़ रहा है LY को। फिर ऐसे अपवाद भी बहुत सारे होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो यूज होता है उसकी हम यहाँ पे बात, MENT, मेंट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, मेंट। चलिए देखते हैं मेंट में क्या क्या है। डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट यानी विकास होना, आगे बढ़ना, डेवलपमेंट। फिर देखिए इम्प्रूवमेंट यानी होता है सुधार होना किसी चीज में। फिर देखिए एडजस्टमेंट यानी होता है समायोजन करना, किसी चीज में अपने आप को एडजस्ट कर लेना। फिर देखिए एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। फिर देखिए मेजरमेंट यानी मापन, किसी चीज को नापते हैं उसे मेजरमेंट करना बोलते हैं। तो क्लियर हो गया, मेंट लास्ट में। FUL फुल, ये तो इजी है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, FUL को फुल पढ़ते हैं। जैसे फल नहीं पढ़ेंगे, जैसे GUN गन हो गया, FUL फल नहीं, इसे हम फुल पढ़ रहे हैं। जैसे कि देखिए प्लेफुल यानी आडंबरपूर्ण, यानी जो दिखावा होता है ना, उसे प्लेफुल बोलते हैं। थॉटफुल यानी विचारशील, किसी चीज को सोचना। कलरफुल, रंगीन। फिर देखिए ग्रेटफुल, किसी का कृतज्ञ होना, है ना, किसी का बोलते हैं ना एहसानमंद होना, उसे ग्रेटफुल कहते हैं। फिर देखिए इसके बाद रिसोर्सफुल, है ना, रिसोर्सफुल यानी होता है संपन्न होना, हर चीज उससे उसके पास उपलब्ध होना, रिसोर्सफुल। अब इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे, आप जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो है ना, लोजी ओलॉजी ऐसे पढ़ते हैं यहाँ पे हम। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए जियोलॉजी, हम इसे क्या पढ़ते हैं, जियोलॉजी यानी भू विज्ञान।
फिर देखिए सोशियोलॉजी, है ना, इसे हम क्या पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी हम इसे क्या पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी। ऐसे अलग अलग बहुत से अलग पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। फिर देखिए एंथ्रोपोलॉजी, क्या लिखा हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी यानी होता है मानव शास्त्र, जो मनुष्य के बारे में बताए। और ऐसे जो इंग्लिश वाले थोड़ा सा पॉलोजी को थोड़ा जोड़ देते हैं, एंथ्रोपोलॉजी ऐसे कर देते हैं। हम लोग अपने हिसाब से पढ़ेंगे, जैसे जिसका एसेंट है वैसे पढ़ना चाहिए, है ना, जिसे हम मानव शास्त्र कहते हैं। फिर देखिए साइकोलॉजी, साइकोलॉजी यहाँ पे पी साइलेंट होता है, जैसे पी, है ना, जैसे निमोनिया में भी पी रहता है तो ये साइलेंट होता है, हम इसे साइकोलॉजी। मनोविज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। क्लियर हो गया, तो हम इसे लॉजी ऐसे पढ़ रहे हैं। अब देखिए इष्ट, IST को हम क्या पढ़ते हैं, इष्ट, जैसे कि ये देखिए इष्ट, जैसे कि देखिए पियानिस्ट, क्या लिखा हुआ है, पियानिस्ट। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट यानी होता है आशावादी। टूरिस्ट, पर्यटक, घूमने वाला। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। जर्नलिस्ट, पत्रकार। तो लिस्ट ऐसे पढ़ रहे हैं इसे IST को। क्लियर हो, इष्ट ऐसे हो रहा है। फिर देखिए इश, ISH को हम क्या पढ़ते हैं, ऐसे इश, शक्कर का शवर, इश, जैसे कि चाइल्डिश यानी बच्चों जैसा। फुलिश, मूर्ख, बेवकूफ। स्टाइलिश, स्टाइलिश यानी इसका स्टाइल अच्छा हो। सेल्फिश, आत्म, सेल्फिश यानी क्या होता है, जो अपने बारे में सोचे उसे हम सेल्फिश कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए गर्लिश, लड़कियों जैसा, उसे गर्लिश। तो देखिए इश ऐसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्लियर है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ सफिक्स आपको मिलने वाला है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आप इंग्लिश पढ़ना यदि ये सीख रहे हैं। तो देखिए इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, एंस, हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, एंस, ऐसे एंस, चाहे वो ANCE हो चाहे ENCE हो। देखिए कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी होता है प्रतिरोध, किसी चीज को रोकना, है ना। असिस्टेंस, असिस्टेंस यानी सहायता करने वाला, बोलता है ना, असिस्टेंस, सहायक। फिर देखिए एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस यानी होता है स्वीकृति, किसी को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति करने लायक। फिर EROR का मैंने पहले बताया, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इसे भी हम अर पढ़ते हैं, जैसे देखिए सुपरवाइजर, ऑडिटर, डिजाइनर, एडिटर, इन्वेस्टर, ठीक है, सबका मीनिंग यहाँ पे लिख दिया मैं। पर्यवेक्षक, है ना, डिजाइनर, संपादक, डिजाइन बनाने वाला जो वो होता है। तो क्लियर है, इसका भी यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर ये भी आपको बता चुका हूँ शन वाला, और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कंपटीशन। फिर देखिए उसका क्या लिखिए, इन्वेशन, एक्सप्रेशन, कंक्लूजन, एक्सटेंशन। फिर LY का और कुछ देख लेते हैं, ली जैसे बनाया था। ऑनेस्टी, एस साइलेंट होगा ना, एच को हम यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे जरूर, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी से। सडनली, अचानक से। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। केयरलेसली, लापरवाही से। और यहाँ पे क्वाइटली, क्या लिखा हुआ है, क्वाइटली यानी होता है शांतिपूर्वक, उसे हम क्वाइटली कहते हैं। अब देखिए उसके बाद मेंट, फिर मेंट का एग्जाम्पल आपको मिलेगा यहाँ पे। एक्साइटमेंट यानी उत्साह। एडजस्टमेंट, समायोजन। इन्हेंसमेंट यानी होता है मोह, ठीक है। जजमेंट, न्याय। मूवमेंट यानी आंदोलन या फिर कुछ गतिविधि को मूवमेंट कहते हैं। अब देखिए एबल और एबल, ABL, तो इसे दोनों को हम कैसे पढ़ते हैं, एबल, हम इसे एबल ही पढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, एबल। फिर यहाँ पे देखिए ये एबल, ये ईबल, दोनों को लिख देता हूँ तो आपको प्रॉब्लम होगा। ये देखिए एबल हो गया ये वाला, और ये वाले को हम ऐसे ईबल ऐसे पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, तो देखिए ईबल वाला आ गया, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। नोटेबल, इसे नोटेबल नहीं बोल रहे, नोटेबल, उल्लेखनीय, जिसके से नोट करने लायक। अंडरस्टेबल, है ना, अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल का मतलब समझने योग्य। फिर यहाँ पे देखिए इरेस्टिबल, है ना, इरेस्टिबल का मतलब होता है प्रतिरोधक, तो हम उसे इरेस्टिबल कहते हैं। फिर देखिए एडाप्टेबल, एडाप्टेबल अनुकूलनीय, जो एडाप्ट हो जाए किसी चीज से, एडाप्टेबल। वैसे ही और एग्जांपल देखते हैं एबल का। कंफर्टेबल, सुखद, आरामदायक। इनविजिबल, तो ईबल बोल रहा हूँ ना, इनविजिबल, एबल नहीं बोल रहा, इनविजिबल है अदृश्य। अंडरस्टेबल ये तो हो गया था। फ्लेक्सिबल, लचीला। और यहाँ पे लिखा रिलायबल, रिलायबल है विश्वसनीय, जिसपे भरोसे के लायक हो। तो यहाँ पे हमने कुछ सफिक्स को देखा,
बहुत सारे उदाहरण देखा, एबल इबिल का, मेंट का, है ना, शन का देखा हमने, अर का देखा, एंस का देखा। तो इस प्रकार से बहुत सारे सफिक्स हैं और भी जो मैं धीरे धीरे नए नए क्लास में अलग अलग पार्ट में लेकर आते रहूँगा, ताकि आपको ऐसे इंग्लिश पढ़ने में ऐसे आसानी हो। क्योंकि बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उनको ये तोड़ तोड़ के जो हम पढ़ते हैं इससे भी फ़ायदा मिलता है, सफिक्स से भी फ़ायदा मिलता है, प्रीफिक्स भी मैंने लाया था और भी ले आऊँगा, तो इससे आपको इंग्लिश पढ़ने में आसानी होगी। तो बताएंगे आज की क्लास कैसे लगी। ऐसी और भी क्लासेस चाहिए तो कमेंट कीजिए, और स्टोरी तो हमेशा की तरह आता ही रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका क्लियर PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ATP टेलीग्राम सर्च करेंगे, वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा, वहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे।